धरो गले दो चीर हो तनाए अपने पर नारी पिसकी देर फूस की तपनी चाहे धरो गले दो चीर हो तनाए कोई रंग कुसुम की चादर ते कोई रंग पराई दुनिया को अरे हाले में हंस के बोले हाल में कर दे तू करे चला बेटा अरे भूमि की नाद को पावे गरे जब मैल छूटे सबई कपड़ा को तासे औसन प्यास बुझत नहीं जत नीर भलो अपने घड़ा क्यों अरे पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो एक पत्ता अंडे पे भैंसिया कुछ बलियो रतनों की ज्ञाना देखो सुन रहे हो बेटा पराई स्त्रियों का कैसा स्वभाव होता जय सोई रंग कुसुम की चादर और सोई रंग पराई क्रिया को हाले में हंस के बोल रहे हाले में कद्दी तू मरे तरह को चाहे इनके सामने मुंड काट के रख देना ये अपनी नहीं होगी। तुम मेरी बात सुनो तुम स्त्रियों के चक्कर में मत पड़ो क्यों सुनो कि दीवाना आदमी को और बनाती है खुद घूमती है पीछे नचाती है नारियां खुद घूमती है हमको घुमाती है दीवाना आदमी को बनाती नारियां खुद घूमती है परीक्षित जी खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां बेटा स्त्रियों का जाल बहुत बुरा होता है एक बाल्टी ले आओ उसी में दूध करते जाओगे इसलिए तुम मेरी बात सुनो उनके घर पे जाना छोड़ दो धुंधकारी ने एक भी बात नहीं मानी परीक्षित जी आत्मदेव गोकर्ण के पास में पहुंची गोकर्ण कहने लगे कहिए पिताजी आत्मदेव बोले बेटा तुम्हारा भैया जो है ना वो वैश्याओं के घर के लिए जाने लगा मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन मेरी एक भी बात नहीं मानी क्या करें गोकर्ण बोले पिताजी अब आप इस माया मोह को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने चले जाओ दुनियादारी को छोड़ दो तो उसी समय परीक्षित जी आत्मदेव तो तपस्या करने चले गए एक दिन सभी वैश्याओं ने सोचा बहन जो सगी माँ को सगो नहीं वो हमारो का हुए है? एक दिन हमको भी इसी तरह से मार देगा सारी
आपस में सलाह मिला रही हैं। लेकिन इधर धुंधकारी अपने माँ के पास पहुंचा और बोला, ओए मैया, ए पगली, ये बता तूने सारा माल कहाँ छिपा दिया है? मैया कहने लगी, धुंधली कहीं नहीं बेटा, अब कुछ नहीं रहा। धुंधकारी कहने लगा, मेरी बात सुन, आज अगर तूने माल नहीं दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्यों? लिखा, कि अब तो मोटा डंडा लेकर और ये हत्यारा माँ पे धाया है। पापिनी मुझे जल्दी बतला, घर का सब माल छिपाया है। छोड़ दो मुझे। क्यों? कल बतलाऊंगा ये कल बच सकी वहां पे बहना, लेकिन भैया डर के मारे गिर पड़ी कुआं में बहना। एक मोटा डंडा लिया, आज अगर तुमने मुझे मार नहीं दिया तो मैं मार देंगे। मैया बोली, लाल कल बताएंगे, आज मुझे छोड़ दो। परीक्षित जी, धुंधली आधी रात का वक्त है, मरने जा रही है और सोच रही कितने नाज लाड़ प्यार से मैंने इसे पाला, वही नाग बन गया मुझे खाने के लिए। परीक्षित जी न बोलते, मैया इंसान कितने भी बुरे कर्म करे, एक ना एक दिन उसे पछतावा जरूर होता है जिंदगी में कि मैंने बहुत गलत किया। धुंधली कहने लगी, काश अगर मैंने वो फल खाया होता तो धुंधकारी की जगह मेरे कोख से गोकर्ण ने जन्म लिया होता। मैया रोने लगी और वहीं पे कुआ था, कुआ में कूद गई, अपने प्राणों को दे दिया। इधर धुंधकारी अपनी वैश्याओं के पास में पहुंचा, वैश्याओं से बोला, आओ बैठो। आकर वैश्याएं बैठ गई, सोचने लगी, जिज्जी जैसे जाने अपने अम्मा मार डालो वैसे हम ना मार डाले, बड़ी चिंता में है। वैश्याएं प्रेम में इतनी दारू पिलाई, इतनी दारू पिलाई कि उसे होश ही नहीं रह गया, धुंधकारी को कहाँ है, कहाँ बैठे हैं। अब परीक्षित जी इधर बताया गया, वैश्याओं ने आग के चिलके डाल करके धुंधकारी की रक्त कर दी। अब धुंधकारी एक रेत बन गया भूत। अब बताया गया है इधर जहां पर गोकर्ण भगवान की तपस्या करते हैं, वहीं पर धुंधकारी कहीं भैंसा कहीं गधा के भेष में जाता है। एक दिन गोकर्ण ने कमंडल से जल के छींटे मारे, धुंधकारी अपने भेष में आया, भैया अब भैया की नैया डूब रही, अब तुम उद्धार करो भैया।
हमें इस प्रेत योनि में बड़ी घुटन होती है, भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। इतनी बात सुनी गोकर्ण रोने लगे। 100 जगह कराया पिंडदान, पापी का पातक नहीं छूटा। तो आज गोकर्ण ने सूर्यदेव का ध्यान किया तो सूर्यदेव कहने लगे अपने भैया को, तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो कल्याण हो सकता है। अब तीरथ बर नैमिष विख्याता, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य का बताया गया। नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। अब जब आयोजन किया गया तो दल बंटवाए गए। परीक्षित जी, आपने दल बंटवाए पीले चावल? नहीं, अब तो पोस्टर ही लगा दिए जाते हैं। पहले दल बंटवाए जाते थे, दल चावल पीले। तो दल बंटवाए गए, सभी देवी देवताओं ने मानव का रूप धारण किया